आर्थिक मानसिक परेशानियां निरंतर विद्यमान हो, उनके लिए एक मंत्र मैं दे रहा हूं। ओम वाम देवाय विरूपाक्ष कदर्पी नीलोहिता शंकर सूल पाणिश विष्णु वल्लभा। इस मंत्र के आश्रय से, इस मंत्र का हम नियमित भगवान के सामने जप करें। हमारे शारीरिक आर्थिक मानसिक परेशानी, क्योंकि भगवान का ये नाम अमृत है। तो कई विद्यार्थी लोग हमारे पास आते कहते हैं महाराज जी हमें शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति तरक्की नहीं हो रही, जैसी हम प्रयास करते उस हिसाब से सफलता नहीं मिलती। तो शिक्षा प्राप्त करने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु, विद्या बुद्धि में कुशाग्रता हेतु, स्थिरता हेतु एक मंत्र है। ओम क्लीं मां शारदे नमस्तुभ्यम काश्मीर पुरवासिनी तुमहम प्रार्थे नित्यम विद्या सफलता दानश्य देहि मे। इस मंत्र से विद्या के क्षेत्र में हमें उन्नति तरक्की मिलती है। इन मंत्रों का आश्रय लीजिए और अपने जीवन को धन्य कर्तार्थ कीजिए। परंतु जब भी हम इन मंत्रों का जाप करें, इन मंत्रों का अपने जीवन में आश्रय लें, किसी के प्रति हमारी भावनाएं गलत ना हो, अच्छे भावनाओं को लेकर हम इन मंत्रों का जप करें, क्योंकि व्यक्ति इन चीजों का दुरुपयोग जल्दी करने लगता। एक बार हमारी कथा चल रही थी किसी शहर में। जैसे आज हम आपको मंत्र बता रहे हैं, वैसे ही उस कथा में हमने मंत्र बता रहे थे। तो कथा विराम हुई। एक माताजी हमारे पास आई मिलने के लिए, बोलने लगी महाराज जी आपने आज कुछ मंत्र बताए थे। हमने कहा जी। तो वह माताजी बोलने लगी महाराज जी मेरे को भी कुछ मंत्र दीजिए ना, मेरा भी एक काम है, मेरा भी एक काम बहुत दिन से नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने कहा माताजी पहले आप अपनी समस्या बताइए, आपको किस समस्या का मंत्र चाहिए। तो माताजी बोलने लगी मैं आपको बताऊंगी नहीं, जब मेरा काम हो जाएगा उसके बाद बताऊंगी। तो जब उन माताजी ने समस्या नहीं बताई और समाधान मांगा, तो मैंने भी उन्हें कोई भागवत जी का जो 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैंने कहा कुछ तो दो, कुछ तो भगवान का नाम ये लेंगी। तो मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उन्हें कहा। अब भाई समस्या उन्होंने बताई नहीं, मैंने 12 अक्षर मंत्र उन्हें दे दिया। अब कहते 1 साल तक उन माता जी ने जिस विधि से मैं उनको बता के गया था, उस विधि से इस मंत्र का आश्रय लिया। 1 साल के बाद फिर से उसी स्थान पर हम कई जगह कथा करने जाते हैं दोबारा भी, उस स्थान पे दोबारा हमारी कथा हुई। 1 साल के बाद वह माता जी हमें पहले ही दिन मिलने आ गई। बोलने लगी महाराज जी पहचाना आपने मुझे। हमने कहा हाँ कुछ याद तो आ रहा। याद है आप मुझे पिछले साल एक मंत्र दे के गए थे। मैंने कहा हाँ याद आया। तो परंतु ये माता जी कहने लगी आपने मुझे मंत्र दिया था परंतु मेरा कोई काम हुआ ही नहीं। आप कैसा मंत्र मुझको दे गए थे? मैंने 1 साल तक पूरी विधि से मंत्र का जप किया, मेरा तो कोई काम हुआ नहीं। तो मैंने कहा माता जी मेरा मंत्र थोड़ी है, ये तो भगवान का मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र है। और भगवान के नाम से तो कलयुग में बड़े से बड़े काम व्यक्ति के हो जाते। तो वो कहने लगी मैं नहीं मानती, मेरा तो हुआ नहीं। तो मैंने उन माता जी से प्रश्न किया माता जी क्या मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आपने किस कामना को लेकर इस मंत्र का जप किया? तो उन माता जी ने मुझे बहुत सुंदर उत्तर दिया, क्या है ना महाराज जी, मेरा जो किराएदार था ना वो मकान नहीं खाली कर रहा था। मेरा जो किराएदार था वो मकान नहीं खाली कर रहा था। मैंने सोचा उसकी मृत्यु हो जाए, इसलिए मैंने ये मंत्र जप किया। तो मैंने कहा आपकी जो भावनाएं थी वो दूसरे के प्रति हानि पहुंचाने की भावना थी। यदि हम इन ईर्षा द्वेष और हानि की भावनाओं से इन मंत्रों को जपेंगे तो कभी भी हमारी वह कामना पूर्ण नहीं होगी। अच्छी भावना, ये कथा में सुनाता नहीं लेकिन फिर भी मंत्र बताए तो मेरे को बताना आवश्यक था।